दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल एज क्राइसिस पे। मिडिल एज क्राइसिस क्या होता है? उमूमन कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि 40 प्लस 38 प्लस की एज में जब इंसान पहुंचता है तो उसके अंदर कुछ क्राइसिस डेवलप हो जाती हैं। वो क्राइसिस बेसिकली सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेटेड होती है, उसकी पर्सनल साइकोलॉजिकल लाइफ से रिलेटेड होती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ मेन मेजर टॉपिक्स बता सकूं कि कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं, और अहम चीज़ कि उनका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह मैनेज किया जाए इस क्राइसिस को। सबसे पहला क्राइसिस होता है डिससेटिस्फेक्शन इन द लाइफ। जब इंसान इस एज में पहुंचता है तो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड महसूस करता है विद देयर अचीवमेंट्स। उनकी जो भी इंसान की कोई अचीवमेंट होती है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन कभी भी 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होती, लेकिन ये जो डिससेटिस्फेक्शन है ये कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जब वो इस एज में पहुंचता है तो शायद उसको कभी कभी एहसास होता है कि उसकी जो लाइफ में उसने रॉन्ग करियर को सेलेक्ट किया था। रॉन्ग करियर सिलेक्शन की वजह से भी उसको परेशानी होती है कि शायद वो अच्छी किसी पोजीशन पे नहीं पहुंचा है। उसके बाद फिर वो लोनलीनेस फील करता है, अकेलापन फील करता है। अकेलापन रहने की वजह से भी जो है ना उसको थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, इस किस्म के इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। इनके साथ साथ फिर ये जब तमाम चीज़ें कंबाइन होती हैं तो इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ऐसे आपके कुछ दोस्त होते हैं जो इरिटेटेड फील करते हैं जब आप बात करो। मूड चेंजेस उनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, और कभी कभी तो जब ये सिचुएशन कुछ ज़्यादा बढ़ती हैं तो शायद किसी साइकियाट्रिस्ट की तरफ भी जाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों में सबसे जो 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 बड़ा इशू आता है, आपने अपने लोगों में, अपनी सराउंडिंग में, या शायद अपनी पर्सनैलिटी में देखा होगा, वो होता है हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं? देखिए, असल में इंसान अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा होता है 30, 35, 40। अब इस एज में इंसान होता है यंग, उसको कोई परवाह किसी भी चीज़ की नहीं होती। अपनी डाइट का ख्याल नहीं करता, रहन सहन का ख्याल नहीं करता, सोने जागने का ख्याल नहीं करता, अपनी स्लीप टाइम को नहीं देखता। उसके अलावा कोई भी अपनी डाइट में हैबिट्स चेंज नहीं करता, उसी तरह हर चीज़ खाता रहता है। और वो ऐसा फ़ील करता है चूँकि उसने काफ़ी लंबा वक्त एक हेल्दी इंसान की गुजारी है केयरलेसनेस की वजह से। उसको पता नहीं चलता, उसको फ़ील नहीं होता, कभी वो अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराता। उसके बाद कुछ अरसे के बाद तबीयत ख़राब होने लगती है। जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई उसको तो हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो चुका है। अब जब ये इशू पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, तो भाई एक शख्स ने जो 40 साल तक बड़ा अच्छा हेल्दी गुजरा हो, जब उसके ऊपर फिर पाबंदियाँ आती है कि आपको जो है ना हाई ब्लड प्रेशर है, अब आपने अपनी लाइफ रूटीन चेंज करनी है, तो ये डिस्टर्बेंस होती है। अगर उसको इस एज में ये पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ हो चुकी है, शुगर की बीमारी हो चुकी है, तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ और शॉक होता है इसी के लिए। इसी तरह अगर हम उसे पता चलता है कि उसको कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ कार्डियक इश्यूज़ डेवलप होने के जो है ना स्टेजेस आ गए, तो फिर उसके बाद वो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। और चूँकि उसने 40 इयर्स की लाइफ बहुत एक्टिव गुजारी होती है, बहुत केयरलेस गुजारी होती है, तो अब ये जो लाइफ है, जो पाबंदियाँ आ जाती है कि ये खाना है, ये नहीं खाना, उसके बाद वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी एज में क्या होता है कि क्योंकि सारी ज़िंदगी वो फोकस रहता है, 40 इयर्स तक वो फोकस रहता है इस अपने पैसे कमाने में, अपनी जॉब को जो है ना फोकस करता है, बिज़नेस को फोकस करता है। तो इन वजूहात की वजह से ये तमाम इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं और फिर उसको लाइफ को चेंज करने में ज़रा सी डिफ़िकल्टी होती है। एक और चीज़ जो है वो है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। अपने क्लास फेलो से कंपेयर करता है अपने आप को, अपने मोहल्ले के लोगों से कंपेयर करता है, अपने क्लास के लोगों से अपने आप को कंपेयर करता है। तब उसको पता चलता है कि उसके लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और वो जो है ना पीछे रह गया। तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रहती हैं और फिर उसको वो डिप्रेशन, एंजाइटी और ये इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये है बेसिकली मिडिल एज क्राइसिस। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? आ गई ये क्राइसिस, कुछ तो ट्रीटमेंट होती होगी। बिल्कुल है इसकी ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे पहले बीइंग अ ह्यूमन, आप याद रखिएगा, अगर ये तमाम चीज़ें चूँकि ज़हनी और दिल से ताल्लुक़ रखता है, तो सबसे अच्छी चीज़, सबसे पहली चीज़ जो इसकी ट्रीटमेंट है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या? शुक्र। आपको थैंकफुल रहना है अपने अल्लाह के कि अल्लाह ने आपको तमाम चीज़ें दी।
या आपको जो चीज़ें मिली हुई हैं एटलीस्ट आप उन पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप शुक्र करने वाला बने कि नहीं अल्लाह का शुक्र है, ये तमाम चीज़ें आपको मिली हुई है। और सबसे अहम चीज़ जो मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा, जो मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक जुमला बता रहे होते हैं कि इट्स नेवर टू लेट। कभी भी आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर पहुँचें तो ये नहीं सोचिएगा कि अब तो बस हो गई, अब तो हमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने 60 के बाद जाके बहुत सारे अचीवमेंट किए, 50 के बाद जाके बहुत सारे अचीवमेंट किए। 60 तक वो फेलियर रहे हैं, लेकिन 60 के बाद भी उन्होंने अचीवमेंट किया। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, सेकेंडली इट्स नेवर टू लेट। आप कभी भी ये ना सोचें कि बस अब तो बहुत हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक चीज़ और देखें, इंसान चूँकि एक सोशल एनिमल है। अब जब हम सोशल एनिमल की बात करते हैं तो अकेला जो है ना, वो अगर आप रहेंगे अकेले तो लॉनलीनेस फील होगी, उसमें ज़्यादा आपको एंजाइटी, मुश्किल, परेशानियाँ होगी। आपने करना क्या है, आप अपने फ्रेंड्स के जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है अपने मोबाइल से निकालें, या आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, जो आपके कॉलेज मेट हैं, यूनिवर्सिटी मेट हैं, जो भी आपके पुराने दोस्त हैं, उन सबको कॉन्टेक्ट कीजिए, ऑफ एंड ऑन उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, उनके साथ मशवरा कीजिए। तो ये भी आपको इस तमाम एक्शन से भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आ जाता है। और सबसे बड़ा मसला जो था हेल्थ इश्यूज़ का, उसको आप कवर कर सकते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी से। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ वॉक कीजिए। वॉक करना एक ऐसा ज़बरदस्त मेडिसिन है कि जिसकी वजह से आपकी डिप्रेशन कम होती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, आपकी शुगर अच्छी रहती है, आपका जो दिल है वो मज़बूत रहता है, उसकी जो है ना स्ट्रेंथ बढ़ती है। और उसके साथ साथ इंसान के जिस्म में एक हार्मोन क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इंसान को खुशी प्रोवाइड करता है। ये एक किस्म का खुशी का बूस्टर है, यानी कि हैप्पीनेस बूस्टर कहते हैं इसको। और सबसे आखिर में और जो सबसे अहम है वो है ब्रेक। आपने अपनी लाइफ में ब्रेक लेना है। अगर आप देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं तो साल में 1 महीने की छुट्टी, हफ्ते में जो है ना 1 दिन की छुट्टी, ये आपको इसलिए मिलती है कि आप ये ब्रेक इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। ऐसा ना हो कि बस इसमें भी आप ऑफिस जा रहे हैं, नहीं मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, मेरे बॉसेस खुश हो जाएंगे, मुझे ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। भाई आपको मुनाफा तो होगा, लेकिन आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थी और कुछ इश्यूज़ थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए। उम्मीद है अगर आप 40 के करीब पहुंच रहे हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो